फाइनली दोस्तों शिवानी की सारी सच्चाई जो है और बाबा ठाकुर की सच्चाई वो सामने आ चुकी है। और इसमें महादेव भैया बीच में क्यों पड़ रहे हैं, इस मैटर में महादेव भैया का जाना ये कोई इत्तेफाक है या फिर उनका कोई मकसद है। तो आज इन सब बातों का खुलासा होगा इस वीडियो में। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। प्लीज़ आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिएगा, तभी जाकर के बातें जो है आप लोगों को समझ में आएगी कि आखिर महादेव भैया इस मैटर में पड़े हैं क्यों। अपने दुश्मन के जो लोग उनको किसी भी तरह से नहीं छोड़ रहे ट्रोल करने पर, उनकी मदद महादेव भैया आखिर किस मकसद से कर रहे हैं। तो चलिए सच्चाई आप लोगों को बताते हैं। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे और आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे रिएक्शन चैनल काजल बिहरिया में। तो कैसे हैं आप लोग, कमेंट के माध्यम से आप लोग ज़रूर बता दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में बिजी और व्यस्त भी होंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि शिवानी यानी कि शिवानी चौहान के नाम से जिनको जाना जाता है और सारे लोग जानते हैं उनको, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है सोशल मीडिया पे, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जो नहीं जानता है। और उनका वीडियो किस तरीके का आता है वो भी सारे लोग जानते हैं कि वो कितने साफ़ सुथरा, कितने स्वच्छ वीडियो बनाती है, ये भी सारे लोग जानते हैं। और आए दिन शिवानी का नया नया नाटक नौटंकी चलता रहता था। उनके हस्बैंड के साथ गाली गलौज, मारपीट, ये सब वो लोग दोनों मियाँ बीवी के बीच में हमेशा होते रहता था, ये आम बात है। और जाहिर सी बात है कि पति सच ही बोलता था कि तुम किसी और के साथ में रहती हो, बात करती हो, तुम्हारा अफेयर चलता है। तो शिवानी को बहुत ज़्यादा मिर्ची लगती थी। इंसान को मिर्ची तभी लगता है जब वो काम करता है। और फाइनली पकड़ी गई और बाबा ठाकुर से बात करते, और हस्बैंड ने जब उस पर मना किया और पूछा तो उसी पे गाली गलौज मारपीट हुआ और शिवानी घर से फरार। उनको मौका की तलाश चाहिए था कि उनको मौका कब मिले घर से बाहर निकलने का, और मौका मिलते देखिए चौका मार दी और बाबा ठाकुर को लेकर के चली गई। हालांकि दोस्तों, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि शिवानी चौहान जो हैं उनके पति, शिवानी के पति, उनका चैलेंज था कि बाबा ठाकुर दो बीवी को देखते हैं कैसे रख लेता है। और बाबा ठाकुर ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट भी किया था कि हम 2 बीवी रख करके दिखाएंगे। और जाहिर सी बात है कि वो शिवानी को भगा करके ले गया और 2 बीवी को रख रहा है। अभी तक तो शादी नहीं हुई है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि आज शादी हो जाएगा। वीडियो के माध्यम से मुझे पता चला है कि आज उन लोगों का कोर्ट मैरिज जो शादी है वो होगा। लेकिन देखते हैं शादी होता है कि नहीं होता है, और क्या ये रियल है कि फेक है, और इसमें महादेव भैया क्यों पड़ा है। तो चलिए आप लोगों से हम बता देते हैं। हालांकि आज शिवानी के पति का वीडियो आया हुआ था, शिवानी चौहान का, जो कि बोल रहे हैं, शिवानी का कहना है कि मेरा तलाक हो चुका है। और शिवानी चौहान जो पेपर दिखा रहा है उस पर बाकायदा इन लोगों की तलाक कुछ दिन पहले हो गया था। जब इन लोगों के बीच में कुछ दिन पहले झगड़ा हुआ था तो इन लोगों का तलाक जो है हो चुका था। और तलाक होने के बाद ये लोग अलग थे। फिर इन लोगों के मतलब मन में मिलाव हो गया, कुछ अपनापन सा हो गया। तलाक होने के बावजूद इन लोगों, ये दोनों मिल गए और फिर ये लोग, इन लोगों में सहमति बन गई और ये लोग फिर से दोबारा से एक साथ रहने लगे। तलाक होने के बाद भी ये दोनों मियाँ बीवी साथ में रहने लगे और साथ में रहते रहते ये लोग फिर से दोबारा शादी कर लेते हैं। तो आप लोगों से बता दें, पहले जब इन लोगों की शादी हुई थी तो इन लोगों का तलाक हो चुका था, मतलब, लेकिन जब ये तलाक होने के बाद फिर इन लोगों में सहमति हो गई, ये लोग मिलजुल के रहने लगे और उसके बाद फिर ये लोग शादी कर लिए। तो शादी के बाद का जो है तलाक नहीं हुआ है। और उनका पति बोल रहे हैं कि चलो शादी करो, मुझे और मौका मिल जाएगा तुम लोगों को अच्छा से पकड़ने का, क्योंकि तलाक तो हुआ नहीं है। और शिवानी जो बोल रही हैं कि तलाक हो चुका है, वो पहले शादी की तलाक हुई है। फिर से ये लोग जो दोबारा शादी किए हैं और कागज़ भी उसका बना है, उसके बाद से तलाक नहीं हुआ है। तो जाहिर सी बात है, जब तलाक नहीं हुआ है तो शिवानी दूसरी शादी नहीं कर सकती है। लेकिन फिर भी अगर वो कर रही है तो इस पर कानूनी पुलिस कार्रवाई ज़रूर होगी। और सबसे पहले हम ये कहना चाहते हैं, बाबा ठाकुर, अगर तुम मेरा वीडियो देख रहे हो तो तुमसे हम कहना चाहते हैं, या फिर जो भी तुम्हारे चमचे हैं, तुम्हारी चमची हैं, उन लोगों से भी हम जाहिर साफ साफ कह देना चाहते हैं कि तुम जो शादी कर रहे हो शिवानी से, एक बार अपने दिमाग पे जोर डालो और सोचो कि जो अपने बच्चों का नहीं हुई वो तुम्हारा क्या होगी। एक माँ के लिए अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा कोई मायने रखता है तो उसके बच्चे। एक माँ के लिए उसके बच्चे के बाद ही कोई और इंसान है, चाहे वो कोई हो, उसके बच्चे के सामने उसका कोई नहीं है, ठीक ना। तो जो
इंसान, जो माँ अपने बच्चों का नहीं हुई, अपने बच्ची को छोड़ के चली गई है, 2-4 साल की बच्ची को छोड़ के चली गई है अकेले, जो बच्ची की नहीं हुई वो तुम्हारा क्या हुई। और शिवानी चौहान तुमसे कहना चाहते हैं, जिस बाबा ठाकुर के पास तुम गई हो ऑलरेडी उसकी पहले से बीवी है, बच्चे हैं, ठीक ना, और वो तुमको ज़्यादा दिन नहीं रखने वाला है। जब उसका मन भर जाएगा ना, जब उसका मन भर जाएगा, कहा जाता है ना, कहीं से मक्खी उड़ के जब बैठती है छत्ते पे, वो तब तक उस पर बैठ के उसका रस चूसती है, जब तक उसमें रस होता है। जब सारा रस चूस जाती है तो छोड़ करके फुर हो जाती है, उड़ जाती है। कुछ ऐसा ही बाबा ठाकुर तुम्हारे साथ करेगा, देख लेना, ठीक ना। बाबा ठाकुर सिर्फ चैलेंज एक्सेप्ट किया है। और रही बात कि इस मैटर में महादेव भैया क्यों पड़े हैं, तो आप लोगों को ये भी हम आप लोगों का डाउट क्लियर कर दें कि इसमें महादेव भैया क्यों ढुके इस मैटर में। तो महादेव भैया इस मैटर में इसलिए पड़े हैं क्योंकि महादेव भैया का दुश्मनी कोई नहीं है शिवानी चौहान से, लेकिन इन लोगों का 36 का आंकड़ा पहले चलता था। ये लोग अभी भी शिवानी बोल रही है, अभी भी गोरख भैया को गाली दे रही है और महादेव भैया को गाली दे रही है। और ये जो है ना, बाबा ठाकुर जो अपने आप को बोलता है उर्फ नंदलाल शर्मा, अरे बाबा ठाकुर के नाम पे तू कलंक है, ठीक ना, एक नामर्द इंसान है तू। और बोल रहा है कि अपना एड्रेस दे रहा है, और जब कोई ढूंढने जा रहा है तो वहाँ से फुर हो जा रहा है। ऑफिस पे हर जगह ताला लटका हुआ है तुम्हारे, ठीक ना। तो ये बाबा ठाकुर जो है ना, ये एक नंबर के गिरा हुआ इंसान है। ये एक औरत का शोषण करने वाला इंसान है। एक औरत को गाली के मुंह के सिवाय कुछ नहीं बोलता है। मुझे समझ में नहीं आता है कि अपने घर में ये अपनी माँ बहन बेटी से कैसे बात करता है। मुझे तो लगता है कि उन लोगों से भी ये गाली के मुंह से ही पेश आता है और लोगों का चैनल मैनेज करता है। पता नहीं जो ये अश्लील है और जो इतनी भी अश्लील वाली है, चाहे वो लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, वही लोग इसको अपना चैनल मैनेज करने के लिए देते हैं। मुझे लगता है कि कोई अच्छा इंसान एक शरीफ घर से जो हो ना, वो कभी भी इसके संपर्क में नहीं रहेगा, क्योंकि वो बहुत ही घटिया और एक नंबर का ये दोगले किस्म का इंसान है ये बाबा ठाकुर जो है। तो ज़्यादा खुश मत हो शिवानी, बस 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ठीक ना। इस मेरे बात को तुम नोट करके रख लेना, क्योंकि एक तुम भी आ रही हो ना, हम भी आ रही हैं, ठीक ना। और सब मुझे पता है, बस मुझे इतना नहीं पता है कि हम कब इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे। बाकी कब क्या होने वाला है, कौन किसके साथ क्या करने वाला है, इन सब बातों का मुझे अंदाज़ा पहले से हो जाता है, ठीक ना। तो तुम्हारे साथ जो होगा वो भगवान ना करे कि किसी के साथ हो, भगवान करे कि तुम्हारे ही साथ हो, क्योंकि जो करनी तुम कर रही हो तो उसका भुगतान तुम भी करेगी, कोई और थोड़ी करेगा। तो महादेव भैया की कोई खास दुश्मनी नहीं है, बस ये है कि कुछ दिन पहले लाइव में आकर के ये महादेव भैया को गंदी गंदी गाली देता था। महादेव भैया की बेटी अभी भी गाली दे रहा है। जो लोग देख रहे हैं शिवानी के चैनल पे इस बाबा ठाकुर का वीडियो देख रहे हैं, किस तरीके से गंदी गंदी घटिया घटिया गाली दे रहा है। बोल रहा है कि हम महादेव के दामाद हैं, मेरी पहली बीवी उसकी बेटी है और ये शिवानी जो है दूसरी वाली है। अरे एक अपनी बेटी की उम्र की लड़की को अपनी बीवी कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रहा है? अरे याद रख, जो तुम किसी और की बेटी को ऐसे बोल रहा है, गाली दे रहा है ना, तेरी भी बेटी को ऐसे ही कोई बोलेगा, इससे भी गंदा शब्द बोलेगा जो तू सुन नहीं पाएगा। और एक ये है और एक वो है दुबे, ये दोनों कभी नहीं सुधरने वाले हैं। एक नंबर के घटिया दोगले किस्म का ये दोनों इंसान है। ये दुबे हैं और एक ये है। दुबे की वाइफ की फ़ोटो जब कोई लगा करके वीडियो बनाता है तो उसको बहुत चुभती है, और वही जो किसी और को रात दिन माँ बहन कर रहा है, शोषण कर रहा है किसी के माँ बहन का, तो शर्म नहीं आ रहा है? अपनी माँ बहन बेटी है, दूसरों की माँ बहन नहीं है। अरे शर्म करो, तुम जो कर रहे हो ना, ऊपर वाले बैठे हैं तुम्हारे साथ, वो करेंगे, ठीक ना। उनकी लाठी में आवाज़ नहीं होती है, ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं है। जब गिरती है ना, कोई नहीं जानता है और सब कुछ हो जाता है। तो बस यही बात है। लेकिन हम यही कहना चाहेंगे कि महादेव भैया प्लीज़, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप इस सब मैटर से दूर रहे तो अच्छा है, क्योंकि आप क्यों चाहते हैं इन सब का मदद करना, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। जो इंसान आपको पानी पी के गाली देता है, कुछ दिन पहले की बात है, अभी 10 दिन पहले की बात है कि आपको तो छोड़िए, पूरे यूपी वाले को गाली दे रही थी ये नचनिया बजनिया जो भागी हुई है बाबा ठाकुरवा के साथ में, पूरे यूपी वाले को गाली दे रही थी। और ये चंदा है जो राधा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग कैसे उसका सपोर्ट कर रही हैं।
पूरे यूपी वाले, पूरे गोरखपुर वाले को गाली दे रही थी, और आज देखो वहीं पे जा कर के बैठी हुई है और गोरखपुरिया भाभी को भी और महादेव भैया को भी गाली दे रही थी। तो महादेव भैया हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि प्लीज़ आप इन सब के मैटर में ना पड़िए, आप इन सब की मदद ना कीजिए। चाहे वो शिवान चौहान हो, भले रो रहा है, आपको मुझे लग रहा है कि आप एक अच्छा इंसान है, आपका दिल पिघल जा रहा है। मुझे भी देख करके तकलीफ़ हो रहा है कि बच्ची को देख करके मोह माया लग रहा है, लेकिन जब उसकी माँ को मोह माया नहीं है तो आप क्यों मैटर में पड़ रहे हैं। चलिए मान के चलते हैं बाबा ठाकुर आपको लाइव में आके कुछ दिन पहले गाली दिया है, छोड़िए अभी भी तो कितना आपके बेटियों को, आपको, आपकी वाइफ को गाली दे रहा है। दुबे है, बहुत सारे लोग हैं, छोड़िए, गाली से कुछ नहीं होता है, गाली से कभी भी गड्ढा नहीं होता है, ठीक ना। बस किसी भी बात का सब्र रखना चाहिए। कोई गाली दे रहा है, आप कान से सुनिए और यहाँ पे रखिए, अपने दिल में रखिए, अपने पेट में रखिए उस गाली को, और बस भगवान पे छोड़ते जाइए। आप सुन लीजिए, जो जितना गाली दे रहा है आप सुन लीजिए, आप किसी का जवाब मत दीजिए, किसी को दोहराइए मत, किसी को आप गाली मत दीजिए। आपके बहन बेटी, आपकी पत्नी को कोई गाली दे रहा है, आप सुन लीजिए, आप किसी की बहन बेटी पत्नी को गाली मत दीजिए, बस आप ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, ठीक है। एक दिन उस सबका भरपाया वो ज़रूर करेंगे। तो चलिए हम ज़्यादा कुछ अब नहीं कहेंगे, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, और आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और कुछ गलत बोल रहे होंगे तो आप लोग वो भी कमेंट कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। नमस्कार, प्रणाम आप सभी को।